राम राज्य में राजा को प्रजा की कभी कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि प्रजा इतनी होनहार, सब राजा थे पहले, सारी प्रजा राजा, प्रजा जो निर्णय करे वही राजा निर्णय करते थे श्री राम, इसीलिए राम राज्य कहलाया। अब प्रजा रोडों पर बैठ के आंदोलन करती है, मंत्री जी सुनते ही नहीं है, नेताजी सुनता ही नहीं, दे आंदोलन दे आंदोलन, सारे देश को आग लगवा सुलगवा देते, पर सुनने वाला कोई दिखाई देता नहीं है। अब बड़ा कठिन काम हो गया है। राम जी ने कर्नल साहब, आपको पता है, अयोध्या के धोबी को भी उतना ही सम्मान दिया जितना वो वशिष्ठ को प्रदान करते थे। यावते तद बुद्धिमताम यथा विचार युक्ता। भाई तेरी विचार बुद्धि में जो आया है वो सही आया होगा, तुमने जो डाउट किया है, संशय किया है, तेरी बात को भी मान्यता मिलनी चाहिए। तू भी मेरी प्रजा है और तू कोई ऐसा वैसा थोड़ी है। सारे गांव के कपड़े धो करके सबको उजला करता है तो तू बुद्धिमान ही तो है। आदमी तो खाना खा के भी कुल्ला करना मुश्किल समझता है, ऐसे मुश्किल लोग हैं पढ़े लिखे, दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे, पर खा के कुल्ला करने की भी ताकत नहीं बचती उनकी बुद्धि में। खाया और निकले, कागज से पहुंच के यूं, काय से पहुंच के कागज, और कागज से मुंह पहुंचने का मतलब समझते हैं शिक्षा। ज्यादा शिक्षित लोग हैं कागज से। अच्छा भाग्य समझो कि मैं ऊपर का ही बता रहा हूं, नीचे का नहीं कह रहा कुछ। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नीचे भी कागज से काम चला रहे हैं। ये तो बेचारे अनपढ़ गांव के ठीक है, जो 5 किलो पानी भर के ले जावे नाले पे। इसीलिए ज्यादा कॉलेज की पढ़ाई से उद्धार होने वाला नहीं है। थोड़ा संस्कृत संस्कार की पढ़ाई चाहिए जीवन जीने के लिए। अब पैसा वैसा कमाना हो तो ठीक है, मशीन बनना हो, टीवी बनानी हो, फ्रिज बनाना हो, पंखा बनाना हो, फैक्ट्री, तो आपको जो अच्छा लगे वो टेक्निकल लाओ, पढ़ो लिखो। पर कितने सारे फैक्ट्री वाले कैंसर के रोग से घुल घुल के मर गए हैं, कितने सारे। और रात को 9 बजे खाना खा के सोफा पे बैठ के टीवी का रिमोट में हाथ में लिया और ये अरबपति निकल लिया। सारे लोग खाने पर टेबल पर बैठे, सेठ जी ने खाना खा के रिमोट हाथ में पकड़ा और ये निकले गए। 16.5 सेकंड में तो डेड में घैसुत हो गए, डेड। सबने दवाया, यहां दवा यहां दवा यहां दवा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या बढ़ाया है तुमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है परमात्मा पर। फर्क ये पड़ता है कि तुमने अपना जो फैक्ट्री, जो वैभव बढ़ाया है, सामाजिक धन का जो वैभव बढ़ाया है, उसके साथ में तुमने आत्मा का वैभव बढ़ाया है कि नहीं, इस पर निर्भर है तुम्हारी जिंदगानी। 10 जगह घर खरीद लो, 20 जगह बिजनेस खरीद लो, ये तो यहीं रह जाने वाला है। 60 साल के लिए खरीद खरीद के क्या दिखाने वाले हो। काम चलाने के लिए सब खरीदो, समाज का उद्धार करना है करो, धनवान करो, ये सब भगवान की कृपा सब लो, पर आत्मा का कल्याण नहीं किया तो ये मानव का शरीर पुनः पुनः प्राप्त होता, पुनः पुनः प्राप्त नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से मिलता है। न जाने कितने जन्मों तक पापों का भोग भोग कर एक एक पाप खत्म करते करते आना पड़ता है। बोलो कितने सारे शरीर भोगे तब मनुष्य का शरीर मिला। अब इस शरीर में आकर के लौट के फिर भैंस के शरीर में, उल्लू के शरीर में चले जाओ। बता उल्लू, उल्लू अच्छा होता है क्या? अगर उल्लू अच्छा होता है तो उल्लू बनाने की जरूरत क्या पड़ती दुनियादारी को? हाँ, क्या मतलब है ऐसे शरीर को धारण करने का? बोलिए। सुअर बन जाए हम। इस जन्म में प्रोफेसर थे कॉलेज में और अगले जन्म में सुअर बन जाए, सुअर। कैसी दुर्गति प्रोफेसर की हो गई है। हाँ?
नौकरी ही तो प्रोफेसर की है। प्रोफेसर का मतलब क्या है? प्रोफेशनल ज्ञान देने वाला, जिस ज्ञान की अहमियत केवल इसी दुनिया में एक व्यक्ति के लिए है, दूसरे व्यक्ति को उस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, किसी ने एम.टेक किया और दूसरे ने बीई कर लिया, इंजीनियर दोनों ही हैं, पर दोनों को एक दूसरे से कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप में शहंशाह, वो अपने आप में शहंशाह, अपने अपने वर्क, अपनी पढ़ाई का। पर मैं क्या चाहता हूँ, ये शास्त्र क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर कहते हैं कि वही संसार के भोग के लिए तुझे जो इच्छाएं पूर्ति करनी है, उसके लिए तू कोई भी टेक्निक अपना, पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए तुझे मेरी ही टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। संसार के टेक्निक से आत्म कल्याण संभव नहीं है। 4 पांडव, द्रौपदी, ये स्वर्ग चले गए और धर्मराज का कुत्ता ये मुक्त हो गए। मुक्ति, 5 भाइयों में से धर्मराज को मुक्ति मिली और 5 को स्वर्ग प्राप्त हुआ। स्वर्गस्य भूयंत देवोतकाणाम। जरा सुनिए ना, स्वर्ग जाना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि स्वर्ग में सदा रहने को मिलता नहीं है। स्वर्ग में सदा नहीं रह सकते। अच्छे होटल में आप 10 की जगह 20 दिन रह सकते हैं, पैसे देंगे, भाड़ा देंगे तो रह सकते हैं, पर सदैव रह सकते? वहाँ पॉलिसी होती है 4 दिन हटो, दोबारा एडमिशन लो कमरे का, निकलो फिर एडमिशन लो, हट के। गोस्वामी जी इसीलिए तो कहते हैं स्वर्ग हु अंत देत दुख दाई। स्वर्ग भी दुख देने वाला ही है। तो स्वर्ग की कामना हम क्यों करें? स्वर्ग तो हम भोग ही रहे, बिना मांगे ही भोग रहे, पर हम कामना किसकी करें? तो कहा ये वे अभयम कुरु जाता भयम कुरु। वेद मंत्री आते मुझको तो ज्यादा, इसलिए तो मैं भागवत जब भी कोई प्रमाण देता हूं तो वेद मंत्र ही सुनाता। सुनाने को मैं कथा भागवत की सुना रहा हूं, पर प्रमाण पत्र मेरे पास में वेद का ही है। अच्छी यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र होता है तो समाज में उसको अलग से मान्यता प्राप्त होती है, सम्मान मिलता है। आप यूं ही हरी गहरी नथु खैरी से कोई सर्टिफिकेट ले आओ परीक्षा, कंपनी वाले जॉब देते नहीं है, बड़ा कठिन है। इसीलिए तो कुछ शहरों में शिक्षा का हाय तौबा मची हुई है, वहीं पढ़ना है, वहीं पढ़ना है, वहीं पढ़ना है।